गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और आपको आज फिर से बताने के लिए आ गई हूँ आज का राशिफल कि हाँ, क्या कुछ होगा आपके साथ आज के इस दिन में। क्या कुछ होगा ये हमें तो खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन ज्योतिषी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बता सकते हैं कि आज आपके साथ में क्या कुछ होगा, किस तरह के उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक में क्या कुछ बदलाव आएगा आज के दिन में। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको आज का राशिफल बताने वाले हैं। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए क्योंकि उसमें से बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी का। आदित्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं जिनका आज बर्थडे है उनको बर्थडे विश करना तो भूल ही गई। आपको हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो। लेकिन क्या जो कुछ आपने सपने देखे हैं वो इस एक साल में पूरे हो पाएंगे? क्या कुछ अच्छी बुरी चीजें होने वाली है इस पूरे एक साल में? ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ शो में बने रहेगा, क्योंकि आपका बर्थडे प्रेडिक्शन इस शो के जरिए आप जानने वाले हैं। इसी तरह अगर कल आपका जन्मदिन है और आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कि क्या कुछ होगा आपके साथ में, तो आपको भी इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल हमें व्हाट्सएप करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। देर न करें, तुरंत हमें मैसेज करें। तो आचार्य जी, शुरू करते हैं राशिफल का चक्र। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या जो है वो उसमें लोगों का रुझान आजकल कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारी जिंदगी में ज्योतिष का क्या महत्व है? बिल्कुल है। देखिए, इसमें कैसा है कि जो 9 ग्रह है, जो मेन, ठीक है, उसके हिसाब से उनका जो वाइब्रेशन या जिसे हम कह सकते हैं उनकी जो रेज़ आते हैं, वो बिल्कुल हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। आज ज्योतिष में आप मान रहे हैं या ज्योतिष में आप नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं मान रहे, ये सब चीज़ें हैं। फिर भी एक समय आता है तब आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, आपको उसके प्रति जाना पड़ता है। तो कर्म का तमाम जो रिजल्ट है वाया मीडिया जिसे कह सकते हैं प्लैनेट्स के माध्यम से ही होता है। हमको लगता है कि हमारा हम चल रहे हैं, हम नहीं, आपका टाइम चल रहा है। टाइम चल रहा है, राइट। जब आपका टाइम जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको समय सिखा देता है कि एक्चुअली क्या है। तो ग्रहों का बड़ा रोल है। ईश्वर भी ग्रहों के माध्यम से ही चीज़ों को ठीक करते हैं। इसीलिए ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है और ज्योतिष एक ऐसा गणित है, साइंस है, कि जो आपको बारीकी से बता सकता है कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए, लाइफ को कैसे ठीक किया जाए, या आने वाला समय अगर खराब है तो उसको किस तरह से टाला जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उसका बड़ा महत्व रहता है। बिल्कुल, मतलब नेगेटिव इफेक्ट को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते देखिए, वो हैं। बिल्कुल फिक्स है, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि भई ये होगा तो हम इसको लाइफ चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है, आपको मालूम है कि आगे खड्डा है, तो आप अभी से थोड़ा सावधान हो जाएँगे तो उस चीज़ में आएँगे तो भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल। माइंड से क्लियर रहेंगे, आपको आइडिया ही नहीं है तो आप बिल्कुल गिरेंगे। यानी कि ज्योतिष आपको एक अलर्ट मोड में ला देता है कि बिल्कुल, आपके साथ में ऐसा कुछ होने वाला है। हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। वो जो बिल्कुल, सरप्राइजेस जो मिलता है एकदम से, बिल्कुल वो सही है। नहीं मिलते। तो अगर आप भी अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा, चाहे करियर की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे मैरिड लाइफ की बात हो, क्या कुछ बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी में, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आपको जाना है, जिसमें आपको गणेशा स्पीक्स की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। इसमें पहली कॉल और पहली चैट जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। तो राशिफल का चक्र शुरू करते हैं अजय जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के लिए कैसा होगा आज बिल्कुल। का ये दिन? मेष राशि वाले जो आज मतलब जो सर्जक हैं या कलाकार लोग हैं, जो मतलब क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है और उनको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी या ऐसा मौका मिलेगा जहाँ उनको अपनी सृजन शक्ति का उपयोग करने को मिलेगा और उनकी एक तरह से प्रशंसा होगी। तो उन लोगों के लिए काफ़ी आज अच्छा दिन रहने वाला है। भगवान ने हर किसी को टैलेंट के साथ पैदा किया है, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिल पाता अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। लेकिन आप निराश ना हो मेष राशि वालों, क्योंकि आज आपको सितारों का सपोर्ट मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को वित्तीय मामले में, आर्थिक मामलों में थोड़ा अटपटा आज दिन रहेगा। कुछ ऐसी चीजें बनेगी जिसके कारण वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे
तो थोड़ा अपना माइंड सेट करके, प्लान करके फिर आगे बढ़ें जिससे कोई समस्या ना आए। बिल्कुल, कन्फ्यूज़िंग माइंड जो है वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, इसलिए क्लैरिटी रखिए। अगर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए और उसके बाद ही अपना हर एक कदम बढ़ाइए, अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाइए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले अपने आज जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आज उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने टारगेट रखा है, गोल रखा है, वो बिल्कुल पूरा कर पाएँगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसमें आगे बढ़ेंगे। उनको अवश्य सफलता मिलने वाली है। बिल्कुल, जब हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं तो हमारे कहते हैं ना कि असफल होने का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि हम हर चीज़ को लेके श्योर होते हैं। और आज आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप फुल टू कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे और जीत का रास्ता तय करेंगे। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज उनकी प्रतिष्ठा पे कोई तकलीफ आ सकती है या इस तरह का कोई उन पे विघ्न आ सकता है जो उनकी मान प्रतिष्ठा पे हानि कर सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आप उसको आराम से निकाल पाएँगे, लेकिन फिर भी आप सावधान रहेंगे तो उसको आप बहुत ईज़िली टैकल कर पाएँगे। बिल्कुल, सावधानी हर चीज़ में भली है, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो। हर चीज़ में सावधानी रखने से धुरपट पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ियाँ तो होनी है, लेकिन क्योंकि हमें तो गड़बड़ी से बचना है, हमें परेशानियों से बचना है और जैसा कि हमारा उद्देश्य है आपको परेशानी से बचाना, आपकी हर परेशानी को हल करना, इसलिए आचार्य जी की सलाह को ज़रूर मानिएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले अपने नौकरी या व्यवसाय में बड़े बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। शायद उनके ऊपर ऐसी स्थितियां आएगी जिनको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे जो काफी बोल्ड होंगे। तो वो अगर वो लेते हैं तो आने वाले दिनों में उनको काफी अच्छी सफलता मिलने के चांसेस काफी हाई है। बिल्कुल, हम सोचते बहुत हैं लेकिन जब बात रिस्क लेने की हो, जब बात बिंदास आगे बढ़ने की हो तो कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो कई अच्छे मौके आप गँवा सकते हैं, इसलिए फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते जाइए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले आज अपने कार्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, मतलब उसको कैसे एक्टिव किया जाए या उसको कंप्लीट होगा कि नहीं, उस तरह की चिंता उनके माइंड में रहेगी। तो थोड़ा अपने माइंड को सेट करें, प्लान करें, उसके बाद करेंगे एग्जीक्यूट तो बिल्कुल सफलता मिल पाएगी। बिल्कुल, तो अगर आप भी कोई बड़े काम की प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि क्या इसके लिए ये सही समय है? सही समय का अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बताने के लिए तैयार है आपको कि आपका ये समय कैसा होगा। और इसके लिए तरीका वही है, आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल और पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो आचार्य जी, अब कन्या राशि तक तो हमने बात कर ली है, अब बारी जी, बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है, उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने इस बिल्कुल आने वाले 1 बिल्कुल। साल के लिए, लेकिन क्या सितारों का सपोर्ट उनको मिलेगा? राइट। सर्वप्रथम जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला साल काफी अच्छा रहे उसके लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपका काफी अच्छा रहे। सर्वप्रथम बात करते हैं एजुकेशन की। जो पढ़ रहे हैं, आगे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल काफी बेहतरीन रहने वाला है। जो 10th है, 12th में है, या कॉलेज के फाइनल ईयर में है, या एक आगे परसू करना चाहते हैं हायर डिग्रीज के लिए, फॉरेन जाना चाहते हैं अब्रोड के लिए, उनके लिए भी ये साल काफी पॉजिटिव है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता इस साल उनको काफी अच्छी मिलने वाली है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर के लिए भी पूरा साल काफी अच्छा है, लेकिन मई के बाद का समय है थोड़ा बदलाव वाला दिख रहा है। प्रमोशन भी मिल सकता है या आपके रोल में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बड़ा बदलाव आएगा लेकिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए ये साल काफी बेहतरीन रहेगा, लेकिन बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आगे बढ़िए, वरना कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन ओवरऑल साल काफी बेहतरीन रहेगा, पुराने पैसे भी आपके अच्छे जमा होंगे और नया अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगा जहां आपको इन्वेस्ट करना है। हेल्थ के लिए थोड़ा साल अप्स एंड डाउन वाला रहेगा, बीच बीच में आपको तकलीफ रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम है वो हेल्थ के लिए थोड़ा तकलीफ वाला है। लंग्स को लेके कुछ ना कुछ समस्या आपको इस साल हो सकती है, छोटी मोटी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल साल आपका हेल्दी वेल्दी है तो चिंता की कोई बात बिल्कुल, यानी कि सितारों का सपोर्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आचार्य जी ने जो-जो सलाह बताई है उसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि यानी कि करियर में लेकर पर्सनल लाइफ़ से लेकर कुछ-कुछ जो आपको बहुत बारीकियाँ अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारी बर्थडे रिपोर्ट परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इतना करना है कि गणेशा स्पीक की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ से आपको क्लिक करके बर्थडे रिपोर्ट परचेज़ करनी है। इसी तरह कल अगर आपका जन्मदिन है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस पूरे 1 साल में, तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमें शेयर कीजिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बता सके कि आपके साथ भी क्या कुछ होगा इस आने वाले 1 साल में।
तो आचार्य जी अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले यदि अगर किसी भी लीगल मैटर्स में फंसे तो आज उनके लिए काफी पॉजिटिव दिन है। शायद कोई समाधान निकल सकता है या फिर कोर्ट के बाहर भी कोई समाधान हो सकता है। तो लीगल मैटर से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन काफी शुभ है। अगर वो उस दिशा करने में प्रयास करते हैं तो कोई सॉल्यूशन आज निकल जाएगा। बिल्कुल, यानी कि लीगल मैटर्स में अगर आप अब तक सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे थे अपनी प्रॉब्लम का, तो वो सॉल्यूशन आपको आज के इस दिन में मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता चल गया है, सुबह से आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ में, तो इस ओर निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाइए क्योंकि सितारे आपके सपोर्ट में हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों पे आज कार्य का बोझ काफी रहने वाला है और काफी एंग्जाइटी भी रहेगी उनको और उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको ये करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल निराश ना हो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा ध्यान दीजिए, एंग्जाइटी को दूर करो। आप पूरा टारगेट लेके चलेंगे तो आज का कार्य हो पाएगा। बिल्कुल, जब हम टारगेट लेके चल के चलते हैं तो हमारा वो कहते हैं ना कि जो फ़ोकस है वो कहीं हट नहीं पाता क्योंकि हमें सिर्फ़ वो ही दिखता है टारगेट ही पूरा करना। तो अगर आप अपना कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करना चाहते हैं तो टारगेट बनाइए और उस ओर आगे बढ़ते जाइए। अगली राशि धनुराशि। जी, धनु राशि वालों के लिए आज उनको यही सलाह है कि अपने माइंड में नकारात्मक जो भी विचार आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आती है उसको दूर करें, काफी पॉजिटिव रहे तो आज का दिन उनका काफी अच्छा जाएगा। थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं है तो ईश्वर का नाम लें, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, आगे बढ़िए। बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में ही होती हैं और जब वो कुछ परेशानियाँ होती हैं तो वो ईश्वर पर छोड़ देने में ही समझदारी है। क्योंकि हम चिंता करेंगे तो उसका समाधान तो कुछ निकल नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि ईश्वर का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको वो समस्या से बाहर निकालें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले अनेक घटनाओं से आज एक्टिव रहेंगे, मतलब बुरा और अच्छा दोनों अनुभव आज उनको होने वाला है। तो दोनों के लिए तैयार है, लेकिन शाम के बाद का समय उनका काफी फेवरेबल है। बड़ी चिंता की कोई बात नहीं बिल्कुल, यानी कि कभी खुशी कभी गम का माहौल रह सकता है आज आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो अभी बैलेंस तो आपको बना के चलना होगा, हर हर स्थिति में पॉजिटिव रहना होगा, हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढना होगा अपने इस दिन को बेहतर बनाने के लिए। अगली राशि कुंभ राशि। है। कुंभ राशि वाले आप काल्पनिक जगत की सैर करने वाले, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करेंगे, सोचेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम उनको यही सलाह देंगे कि वो थोड़ी वास्तविकता पे भी आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दिन काफी अच्छा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि खाना ही है आपको को तो बेहतर खाना खाइए, ख़याली पुलाव पकाकर बिल्कुल मत खाइएगा आज के इस दिन में क्योंकि ये ख़याली पुलाव जो है वो आपके लिए कैसे ना निराशा ला सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम पूरी नहीं हो पाती तो हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको तो पॉज़िटिव रहना है, इसलिए ख़यालों में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जीने की कोशिश कीजिए। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि जो लोग कैरियर के पीछे आज मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम से कुछ सर्च कर रहे हैं, उनके लिए आज काफी पॉजिटिव है, कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है। जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी आज अपने काम में काफी अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो आज का दिन उनके लिए काफी करियर को लेकर पॉजिटिव रहने वाला है। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हर दिन आपके लिए पॉज़िटिव हो और जो कुछ आप डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ आपको मिले। ख़ैर ये था सभी 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। अब प्लानिंग बना के चलिएगा, उस हिसाब से ही चलिएगा, जो-जो आचार्य जी ने सलाह बताई है, जहाँ आपको सँभल कर रहने की ज़रूरत है, उसमें सँभल कर रहिएगा और सोच समझ कर ना कि अपना कदम बढ़ाएँ, बल्कि सोच विचार कर ही बोलें। ये 2 चीज़ें अगर हम ज़िंदगी में ध्यान रख लें ना, तो हर दिन अपना बेहतरीन होता जाएगा। तो अजय जी अब जी बारी आती है एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पर चर्चा करने की। तो जैसे कि हम अभी स्टोन्स की सीरीज चला रहे हैं कि कौन सा रत्न पहनने से क्या प्रभाव होता है, ये हम बात करते हैं। इसमें से एक रत्न जो आज हम आपसे जानना चाहेंगे, लहसुनिया। बिल्कुल। अ, बहुत कम लोग लहसुनिया के बारे में जानते हैं, लेकिन जिसको कैटसाई भी लहसुनिया कहते हैं, जिस जी 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 जी। बिल्कुल। तो लहसुनिया किसे नहीं पहनना चाहिए? देखिए, कैटसाई लसुनिया जिसे हम कहते हैं वो कीतु के लिए पहना जाता है। और कीतु ऐसा ग्रह है, जैसे आप राहु के बारे में सुना होगा, जैसे हमने बात किया था, उसी तरह से कीतु उसका एक प्योर ऑपोजिट है, वो भी पाप ग्रह ही माना जाता है। तो ऐसे जो ग्रह के स्टोन हैं, मैंने फिर कहा कि अगर इंक्रीज करना है तो बहुत नेगेटिव है, चार्ट देखने के बाद, एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। हर कोई व्यक्ति लसुनिया या कैटसाई नहीं पहन सकता है। अगर आपकी कुंडली में वो पॉजिटिव है, पहन सकते ऐसी स्थितियां हैं तो ही पहने, वरना आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट तुरंत दिखेगा। उससे आपकी हेल्थ में बड़ा मतलब नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। फाइनेंस को लेके घर में बड़ी कुछ और परेशानी आ सकती है। तो उस तरह की बड़ी बड़ी नेगेटिव परेशानियां आ सकती है। इससे बेटर है कि कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बाद ही कैटसाई या लसुनिया को पहनना चाहिए। अगर आप ऐसे ही पहन लेंगे शौक या किसी ने बता दिया नॉर्मली, तो अगर आपको
बहुत बड़ी नुकसान में आप मतलब जा सकते हैं। तो बिल्कुल उससे बचने के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ का, उसकी सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ें। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है आचार्य जी कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वीडियो देखते हैं कि ये पहनने से ये होता है या इस राशि वाले को ये स्टोन पहनना चाहिए। तो ये जो लोगों में मिथ हो जाता है कि हर कोई पहन सकता है, तो पूरी तरह से उनकी लाइफ चेंजिंग हो बिल्कुल, सकती देखिए है। राशि रत्न जैसे आपने सुना कि ये राशि वाले ये रत्न पहन सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरली चार्ट जो होता है उससे भी डीप चीज़ है। तो कुंडली में जो कुंडली जन्म लग्न बनता है उसके बेस पे ही हमेशा कोई भी स्टोन पहनना चाहिए। राशि के हिसाब से आप पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से आप नहीं पहन सकते, तो उसका इफेक्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, आप कितनी भी आपकी राशि वो रहेगी। हुँ, हुँ। तो बेटर है कि आप कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बाद चार्ट दिखवा के फिर ही पहने, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल इतने सारे मतलब रील्स से उस तरह से आप देख रहे होंगे कि जिसमें बहुत सारे कि आप ये पहनिए, लेकिन ऐसे नहीं पहनना चाहिए। फिर वो आप बिल्कुल टेस्टिंग वाला है कि आप करेंगे, नुकसान हो तो आपका एक श्रद्धा भी वहाँ से डगेगा कि इन्होंने कहा हमने पहना, जी, नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो बेटर है कि आप सलाह के बाद पहने किसी की भी, उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि पहनने लायक है, पहनेंगे तो सफलता मिलेगी, वरना आप अगर गलत चीज़ पहन लेंगे तो फिर नुकसान ही होगा आपको। बिल्कुल, यानी कि ट्राई एंड टेस्टेड वही चीज़ है कि पहले आप ट्राई करके देखिए और सबसे ज़रूरी तो ये है कि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है नहीं, ये स्टोन जो है आपको शुभ फल दे सकता है या नहीं। एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना आप अगर सोच रहे हैं कि आप एकदम बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाएँगे तो वो स्टोन जो है वो आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेने के बाद ही इस ओर आगे बढ़ें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन-सा स्टोन आपके लिए पहनना शुभ रहेगा, किसको पहनने से आपको वो कुछ मिल सकता है जो आप पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन तीनों जगहों पर भी हमको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अजय जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर से मिलेंगे और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश